बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सहेल अफरीदी का जारहाना अंदाज स्ट्रीट मूवमेंट में जो लोगों का लहू गरमा रहे हैं और हर चौक डी चौक के नारों से गूंज है और भरपूर तैयारी के साथ सहेल अफरीदी नजर आ रहे हैं। तो बात इसी से शुरू करते हैं कि जो इमरान खान की हदायत है उस पर जो मामला शुरू हुए हैं, तो उस पर सहेल अफरीदी ने कहा है कि इमरान खान की हदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी है। वजीर KPK ने कहा, अवाम को साथ लेकर चलेंगे, किसी भी ऑपरेशन की हमायत नहीं करेंगे। इमरान खान की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी है। आज इसकी तैयारी कर रहे हैं। हरीपुर में एक जमे गफीर था और आप उसके मनाजर जो हैं ये साथ, पहले आप ये मनाजर देखें, उसके बाद आगे बात करते हैं। आपने ये देखे मनाजर। इसी तरह एबटाबाद और मुख्तलिफ जगहों पर जो है उनको भरपूर पजीराई मिली, जैसे कराची में मिली, लाहौर में मिली, और अब जो मोमेंटम है ना वो बनता चला जा रहा है। तो सहेल अफरीदी का कहना था कि अवाम के जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन इनके मैंडेट पर डाका डाला गया है। हम कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, खड़े थे और आगे भी अवाम और इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। तो बात यह है कि ये मामला जो है उन्होंने फैसला कर लिया है, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिए गए हैं, इनको नहल कर दिया जाएगा, फलां कर दिया जाएगा, लेकिन सहेल अफरीदी अपना फोकस रखे हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप देखें, एक तरफ वो सूबे की गवर्नेंस को भी देख रहे हैं और दूसरी जानिब वो एक बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। ये नौजवान क़यादत जो आई है, इन्होंने एक मरतबा वफाक को और बाकी जो लोग हैं, सियासी लोग हैं, उनको हिला कर रख दिया है कि जैसे इमरान खान करते थे ना जलसे, एक एक दिन में कई कई जलसे, तो इसी तरह देख लें आप, मुसलसल सहेल अफरीदी जो है वो थकावट का शिकार नहीं है, बल्कि उसको आगे लेकर चल रहे हैं। और हर चौक डी चौक का जो नारा है ना, ये एक, आपको मैं बता दूं, ये एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने जो बयानिया बनाया है ना कि अब डी चौक नहीं जाना, यानी कि हर चौक डी चौक होगा। तो इसका जो माहौल बनना शुरू हो गया है ना, वो आपने देख ही लिया है स्क्रीन पर। तो ये मामला अब इनके जो है ना, वो मुझे लग रहा है हुकूमत के हाथ से अब निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि पहली एक बड़ी शर्त इमरान खान की जो मानी गई है, महमूद खान अचक से अपोजिशन लीडर बने हैं, अब राजा नासिर अब्बास भी बनते हैं, तो आप देखेंगे कि इनके मामला जो हैं वो खराब होते हुए नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि ये एक जीरक सियासतदान है, इनको मालूम है हमने बात क्या करनी है, कहाँ पे किस वक्त कौन सा कार्ड खेलना है। तो उन्होंने तो बिल्कुल बेहतरीन बात की ना कि आइन और कानून के मुताबिक जो 4 माह में नए इलेक्शन करवाए जाएं और नया इलेक्शन कमीशन लाया जाए। तो इस तरीके से अगर ये बात मानते हैं तो भी फंसते हैं, नहीं मानते तो आपके सामने है सूरत हाल। तो खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के साउथ और वस्ती अजलाओं में जो रैलियों का आगाज हुआ है, वो एक बड़ा जबरदस्त मामला हो चुका है। वोट को इज्जत दो नहीं, बल्कि वोट वापस दो का हुक्म जो है ना, वो आ रहा है। वोट को वापस दो वाला नारा जो है वो अब चल रहा है, और हुक्म जो है वो इमरान खान का चलेगा और अवाम सड़कों पर, जैसा जो सूरत नजर आ रही है। और इसके बरक्स जो रियासती रद्द-ए-अमल, हुकूमती रद्द-ए-अमल मैं बता दूं, वो वही होगा। दफा 144, मुमकिन गिरफ्तारियां, कंटेनर, रुकावटें, सड़कें बंद, मीडिया ब्लैक आउट, महदूद कवरेज। जब अवाम निकलते हैं तो याद रखें कि रास्ते बंद होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आवाज बंद हो सकती है? पिछले 3 सालों में ऐसा नहीं हुआ, तो लिहाजा हुकूमत को सोचना होगा। तो इमरान खान का बयानिया जो है वो मरकजी किरदार अदा कर रहा है इसमें। आप देखें कि इमरान खान का बयानिया है, आइन, मैंडेट, पुरअमन जद्दोजहद, किसी भी ऑपरेशन की मुखालफत को नुमाया करना, वो बिल्कुल, और सहेल अफरीदी इसी तरह कर रहे हैं। वो मामला आपके सामने है। हुकूमत का मौकफ जो आ जाता है जी, वो अमन व अमान के लिए कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन जो इस टाइम मौजूदा है, हकीकत में तो वो हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन जो मौजूदा अपोजिशन है, जिसे PTI आप कहते हैं, वो कहते हैं कि आईनी हक वो दिया जाए। तो ये अब सारा सूरत हाल बन चुकी है। जो कल नाकाबिल शिकस्त थे, आज
عوام کے سامنے یہ بے بس نظر آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں جو یہ موومنٹ بن رہی ہے نا، یہ معاملات جو ہے یہ لانگ مارچ میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، یہ کسی چیز میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. تو جس طرح کا ماحول بن رہا ہے، سیاسی ماحول جو ہے وہ گرم ہوتا چلا جائے گا، یہ اب رکے گا نہیں. کیونکہ اب جو سہیل افریدی نے جیسے کمانڈ پکڑی ہے، اور دوسری جانب زیرک سیاستدان اپوزیشن لیڈر آپ دیکھیں محمود خان اچکزئی کو لگا دیا گیا ہے، جو تمام داؤ پیچ جانتے ہیں. اسی طرح اپنا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کو بھی ذمہ داریاں ملی ہیں. اگر وہ بھی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو حکومت کے لیے، اس نظام کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا. جو نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے. اور کیا اس میں ہم دیکھیں گے کہ صرف یہ ریلی ہے، لیکن یہ ریلی نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہے جو بار بار سہیل افریدی کر رہے ہیں کہ سیاست ابھی ختم نہیں ہوئی. یاد رکھیں کہ سہیل افریدی یہ بار بار اعلان کر رہے ہیں سیاست ختم نہیں ہوئی، سیاست تو اب شروع ہوئی ہے. جسے کہتے ہیں پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے. تو یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں معاملات ہیں، گرم خون ہے. اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لانگ مارچ میں یہ معاملات بدلیں گے، یا جیل میں بیٹھے اپنے لیڈر کو رہا کرا سکیں گے، یا سسٹم ایک بار پھر وقت خرید لے گا. یہ اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ آنے والے دنوں میں ان چیزوں کا اب کلیئر ہونا جو ہے وہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، یہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے فوراً بعد. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.